हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करेंगे मिश्र कोणों के त्रिकोणमिति फलन। अंग्रेजी में कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल। इसके लिए मुझे फार्मूले करने हैं। तो पहले ये कंपाउंड एंगल होता क्या है? कंपाउंड एंगल यानी मिश्र कोण ये होता है अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल। दो या दो से अधिक कोणों के बीजगणितीय योग को मिश्र कोण या कंपाउंड एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्स अक्ष था, कोई किरण है वो ए, ये घूम कर इस स्थिति में आ गई, वाई स्थिति में आ गई। कितना कोण बनाया इसने? ए एंगल बनाया। फिर थोड़ा सा और घूमी और ये पहुंच गई वाई स्थिति में, ये जेड स्थिति में। अब यहां से कितना कोण बनाया इसने? बी कोण बनाया। तो इन दोनों का योग ए प्लस बी क्या होगा? कंपाउंड एंगल होगा। कौन सा है वो कोण? ए ओ जेड, यानी ये वाला कोण। पहले किरण ने ए कोण बनाया, फिर बी कोण बनाया, दोनों को जोड़ दिया तो ये कोण बनाया, जिसे कहूंगा मैं ए प्लस बी। तो अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। और क्या हो सकता है? किरण इस स्थिति में थी, वो स्थिति में थी, इसने ये कोण बनाया, कहां पहुंच गई? वाई पर। एंगल कितना बना? ए। फिर कुछ एंगल ये वापस लौट गई, जेड स्थिति में आ गई। कितना एंगल वापस लौटी? बी। तो व्हाट इज दिस एंगल? एंगल कौन सा लेना? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का। यहां कौन सा लिया था? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का एंगल लिया था, ये ए प्लस बी। यहां पर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति ये है, ये नहीं है। इसके बीच जो कोण बना ये है, वो कितना है? टोटल एंगल माइनस दिस एंगल। तो दो या दो से अधिक कोणों का बीजगणितीय योग कंपाउंड एंगल मिश्र कोण कहलाता है। मुझे इस ए प्लस बी या ए माइनस बी के लिए त्रिकोणमितीय फलनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान ज्ञात करने हैं, इनके सूत्र तैयार करने हैं। सूत्र बहुत सिंपल हैं, देखिए। सबसे पहले है दो कोणों के सम का सम निकालना चाहता हूं। फिर निकालूंगा ए माइनस बी का साइन। फिर निकालूंगा दो कोणों के सम ए प्लस बी का कॉस, कॉस ऑफ ए प्लस बी। अरे ए एक एंगल है, बी एक एंगल है, दोनों जोड़ेंगे तो एक एंगल मिलेगा, उसका मुझे कॉस चाहिए। फिर लेंगे हम कॉस ए माइनस बी। फिर लेंगे ए प्लस बी का टेंजेंट और ए माइनस बी का, और लिख लेंगे
फिर आएगा कॉट ऑफ ए प्लस बी एंड कॉट ऑफ ए माइनस बी क्या होंगे। ये जो एंगल लिया है मैंने, ए प्लस बी लिया है, ए माइनस बी लिया है, इन्हें कहता हूं मैं एल्जेब्रिक सम ऑफ टू एंगल। और इनके त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं, उसके सूत्र क्या है। बस सिंपल सूत्र है, मुझे चाहिए साइन ऑफ ए प्लस बी। ध्यान रहे ये साइन गुणा में ए प्लस बी नहीं है, यह है साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी। क्या होगा, पहले आप इन दोनों एंगल को लिखिए, ए बी और ए बी। इसी क्रम में ए बी को दो बार लिखना है, थोड़ा गैप छोड़ करके, ए बी। और यहां भी क्या करेंगे, ए बी, यहां भी क्या करेंगे, ए बी। इसके लिए वैसे करेंगे हम, ए बी। ये चार फार्मूले सूत्र मुझे लिखने हैं, सभी में हम क्या कर दें, ए बी को उसी क्रम में ए बी दो बार लिख दीजिए। यहां पर है प्लस तो यहां डालेंगे प्लस, यहां पर है बीच में माइनस, यहां लिखेंगे माइनस। लेकिन यहां पर चेंज आएगा, यहां प्लस है कॉस वाले केस में, तो यहां आएगा माइनस और माइनस के साथ आएगा प्लस। पहले हमने प्लस माइनस लिखा, फिर वो चेंज कर दिया, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब यहां डालेंगे पहले साइन कॉस। क्या डालेंगे, साइन कॉस। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे, साइन कॉस थे, तो क्रम से लिखना है साइन कॉस, फिर सर्किल पूरा कर दो, कॉस साइन। यह है साइन कॉस, तो उल्टे क्रम में कॉस साइन। यहां भी वैसे ही करेंगे, क्या, साइन है, कॉस बी, फिर साइन, उल्टे क्रम में आएगा कॉस ए साइन बी। ठीक है, बिल्कुल सेम है। क्या, साइन कॉस रिवर्स ऑर्डर में कॉस साइन, यहां भी वैसे ही है, साइन कॉस साइन, बस सिंपल है। फिर कॉस वाले केस में आएगा, पहले लेंगे कॉस, क्या लेंगे, कॉस, फिर साइन, कॉस साइन, CCSS। फिर यहां भी ऐसे चलेगा, कॉस ए, कॉस साइन। पैटर्न देख रहे हैं उसमें क्या छुपा हुआ है। हर एक में ए बी को उसी क्रम में लिखा गया है दो बार। साइन वालों में प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। कॉस वालों में बीच में जो प्लस है वो माइनस में चेंज होगा, जो बीच में माइनस दिखाई दे रहा है वो प्लस में चेंज होगा। क्रम क्या है, साइन कॉस उल्टा कॉस साइन, साइन कॉस साइन, और कॉस साइन CCSS, कॉस साइन। इस प्रकार इन चारों सूत्रों को याद कर सकते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। आखिर इनका फायदा क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। फायदा ये है कि भाई
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हम हाई स्कूल से पढ़ते आए हैं उसमें ऊपर 0 एंगल होता था, 30 एंगल होता था, 45 का, 60 का और 90 का। इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फल के मान में टेबल से ज्ञात करता था। कोई कहता sin 30 कितना होता है, मैं तुरंत टेबल से कहता 1/2 होता है। ठीक है। किसी ने कहा sin 45 कितना होता है, मैंने कहा 1/2 होता है, टेबल से लिखते थे। लेकिन यदि कोई पूछ ले कि भाई sin 75 डिग्री का मान बता, अब 75 डिग्री तो टेबल में कहीं है नहीं, तो कैसे निकालो, तो वहां ये फार्मूले मेरी हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, 75 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में नहीं लिख सकता क्योंकि इसके मान टेबल में नहीं है। जो हमारे पास टेबल है उसमें नहीं है, वैसे तो होते हैं। तो एक काम करिए, 75 को 75 में कह करके क्या कह दीजिए, 45 प्लस 30 डिग्री कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम। 75 बड़ा है या 75 धन 30 बड़ा है, दोनों सेम है, ये भी तो 75 ही है, 45 और 30 75। कल रूप बदला है, मैंने वैल्यू नहीं बदली है। और अब ये फार्मूला क्या कहेगा, दो कोणों के योग का साइन क्या होता है, पहले का साइन दूसरे का कॉस, पहले का साइन दूसरे का कॉस प्लस पहले का कॉस दूसरे का साइन, पहले का कॉस दूसरे का साइन, sin 30। ये मान में टेबल से ज्ञात कर सकता हूं। sin 45 कितना होता है, 1/√2, cos 30 कितना होता है, √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। फिर ये क्या है, 2√2 है, ऊपर वर्गमूल 3 गुणा गया 1, वर्गमूल 3 प्लस 1/2 वर्गमूल 2। हल होकर कितना आ जाएगा, ये 2 वर्गमूल 2 एलसीएम आ गया, तो ऐड हो जाएंगे वर्गमूल 3/1। तो इस ट्रिक के द्वारा जिस कोण का मान में टेबल से नहीं निकाल सकता था आसानी से, वो भी निकाला जा सकता है। इस एग्जाम्पल से कंपाउंड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का महत्व समझ में आ गया होगा। अब और लेते हैं, क्या है, साइन लिखा कॉस लिखा, अब लेने जा रहा हूं मैं अलजेब्रिक सम ऑफ एंगल ए एंड बी का टेंजेंट क्या होगा। tan ऑफ a प्लस बी क्या होगा, tan ऑफ a प्लस बी। उसको लिखने के लिए पहले लिखूंगा मैं tan ऑफ a, फिर ये वाला साइन प्लस फिर tan ऑफ b अपॉन 1 अपनी तरफ से लिखेंगे, इसका अपोजिट साइन लेंगे माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, tan a tan b। और अगर a माइनस बी का tan निकालना है, a माइनस बी का tan निकालना है, तो क्या करेंगे, जहां जहां मुझे प्लस दिखाई दे रहा है वहां वहां माइनस कर देंगे, और जहां जहां माइनस दिखाई दे रहा है वहां वहां प्लस कर देंगे। प्लस तो यहां भी है, उसको चेंज नहीं करना मुझे, मैंने कहा जहां दिखाई दे रहा है, जहां दिख दे रहा है वहां कुछ नहीं करना मुझे। कहां दिखाई दे रहा है प्लस साइन, यहां पर।
इसे माइनस कर दीजिए और 10a माइनस 10b अपॉन, कहाँ माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे से प्लस का भी बदल करके 1 प्लस 10 तो 10a प्लस b हो गया 10 ऑफ a प्लस 10 ऑफ b, 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन गुणा, माइनस वाले में ये साइन यहाँ आ जाएगा और नीचे चेंज हो जाएगा, बाकी वैसे ही चलेगा। ठीक है, अब एक और रह गया है क्या कि cot a प्लस b क्या होगा, क्या cot a प्लस b क्या होगा, मुझे चाहिए cot a प्लस b। कैसे लिखो इसका मान, दो काम करने पड़ेंगे, इसी की सहायता से बन जाएगा। 10 में 10 आता है तो क्लियर है कि cot में cot आएगा, 10 नहीं आएगा। एक तो मुझे 10 को cot में बदलना होगा, दूसरा इनकी साइड चेंज करेंगे, ये वाला इधर और ये वाला इधर, और नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। क्या लीजिए 10a प्लस b ये है, मुझे निकालना है cot a प्लस b। तो क्या करूंगा, पहला काम तो ये है कि जहां जहां 10 लिखा है वहां cot डाल दूंगा, फिर cot का फॉर्मूला लिख रहा हूं। फिर पहला काम 10 को cot में चेंज करना है, दूसरा जो लेफ्ट में है उसको राइट में लिख देना है और राइट वाले को लेफ्ट में लिख देना है। cot में तो बदलना है, फिर लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, और ऊपर वाला नीचे ले जाना है और नीचे वाला ऊपर ले जाना है। देखिए क्या बनता है, बटे तो आएगा, ऊपर क्या आएगा, 10 को cot में बदलते हुए, 10 को cot में बदलते हुए राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट करेंगे ऐसा, साइन चेंज नहीं होगा। तो कितना हो गया ये, इसको इधर लिख दिया हमने, ऊपर cot a cot b माइनस 1। क्या किया मैंने, 10 को cot में बदला, नीचे वाले को ऊपर लिखा और लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में, बन गया ये। अब ऊपर वाले को नीचे ले जाऊंगा cot में बदलते हुए और लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। क्या 10 भी cot में बदल के इधर आ जाएगा, cot b प्लस cot a। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, 10 को cot में बदलना है, फिर अंश और हर दोनों में लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में, इस प्रकार बदलते हुए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो 10a 10b क्या हो जाएगा, cot b cot a, ये यहां से आया, नीचे 10a 10b 10a प्लस 10b ऊपर है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये साइड चेंज हो जाएंगी और 10 cot में बदलेगा, cot b 10a। ठीक है, और नीचे वाला ऊपर जाकर के ये वाला लेफ्ट में और ये वाला राइट में, cot a cot b माइनस जो साइन था वो आएगा वैसा का वैसा और हुआ। ऐसे ही हम cot a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, 10 cot पर तो बदलेगा और नीचे जाकर के राइट लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, क्या बन गया
कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट में बदलते हुए साइड चेंज कर दीजिए और नीचे पहुंचा दीजिए, और नीचे से ऊपर लाएंगे तो 1 जो पहले लिखा है वो बाद में जाएगा, बीच में साइन वही रहेगा प्लस का, और ये क्या होगा लेफ्ट में आ जाएगा कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी। ये हमारे कुछ फार्मूले हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का मतलब है सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ एंगल। जब मैं बात एल्जेब्रिक करता हूं तो प्लस माइनस दोनों साथ यूज हो जाते हैं, ठीक है। तालिए में